आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम बात करते हैं C3 यानी फ्यूचर परफेक्ट। अब तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको, A क्या, B क्या, C क्या, इसकी 1 2 3 क्या। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से ध्यान कर लें, याद कर लें, दिमाग में उठा लें। कारण है बेटे, आप साइकिल चलाना सीखे तो कैसे सीखे? तो नृत्य कला, तारण कला, वक्तृत्व कला, ये 3 चीज़ ऐसी हैं कि ये व्यक्ति स्वयं करके ज़्यादा सीखता है। एक व्यक्ति जैसे मुझे डांस नहीं आता, ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है ज़्यादा अच्छा नहीं। डांसर्स हैं आजकल कोई, मगर कोई डांस करता है तो देख के तो आसान लगता है, बट आप अच्छे से नहीं कर पाते, आप उतना फिनिशिंग नहीं आ पाते। तो ऐसा क्यों होता है? एक कोई तैराक है, वो बड़ा अच्छा करता है, बट उसको देख के लगता तो आसान है, जब उतरो तब मालूम पड़ता है। कार ड्राइवर को देख के आसान लगता है, बट आप करने जाओ तब मालूम पड़ता है हाँ वाकई आपसे चाबी नहीं डलती, आपसे स्टार्ट नहीं होता, आपसे स्टीयरिंग नहीं घूमती, या दिमाग काम नहीं करता, या जाके ठोक देते खम्भे में ओ बड़ा। तो कहने का तात्पर्य बेटे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में आवश्यक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बड़ा बेसिक टेंस है। कुल वैसे तो 9 है, वैसे तो 12 हैं, मगर 12 में से मैंने कम करके 9 कर दिए। स्पोकन में ज़्यादातर उसका प्रयोग अधिक होता है चौथे का, मगर नगण्य या ना बराबर या 0 बराबर। तो आइए हम समझते हैं C3। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर पहली बात होती है भाई गागीगे, और चूंकि परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके भी होगा ना भाई। परफेक्ट का निशानी ही है ये कि चुका चुकी चुके आए। जैसे कंटिन्यूअस की निशानी होती है रहा है, रही है, रहेगा, तो वो जा रहा होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जब फ्यूचर भी आता है, कंटिन्यूअस भी आता है। यहाँ क्या गागी के भी चाहिए और चुका चुकी, तो जा चुका होगा, खा चुका होगा। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। C2 और C3 2 टेंस ऐसे हैं जिसे छद्म माना गया। जैसे छद्म ग्रह होते हैं, यानी छाया ग्रह होते हैं, उन ग्रह का यूं तो कोई महत्व नहीं, बट चाहे तो आपकी जिंदगी में तबाही ला सकते हैं, जिसे कहते हैं राहु और केतु। राहु केतु की घटना क्या थी बेटे कि जब अमृत बंटना था, अमृत मंथन में, तो देवताओं के ग्रुप से अमृत बांटना शुरू हुआ। मोहिनी स्वरूप में विष्णु भगवान जी ने स्वयं ने देना शुरू किया, तो ये देवताओं में छुप के बैठ गए और इन्होंने अमृत चख लिया। और सूरज और चंद्र ने इन्हें पहचान लिया। उन्हें जब तक कंप्लेन की, बोला कि अरे ये तो राक्षस है, तब तक हलक के नीचे चला गया था अमृत। तो ये दोनों अमर हो गए। अब तब से आज तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। आप जानते हैं, नासा जानती है और दुनिया जानती है, और इसके चक्र भी हैं। खैर, ये आप चीजें माने या ना माने, मगर हाँ ये कथाएं हैं, और यदि हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज राहु या केतु की दशाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी प्रकार से ये दोनों टेंस हमें क्या करना, हमें तो इंग्लिश पढ़ना है ना, ग्रह थोड़ी पढ़ना। तो ये दोनों टेंस भी छद्म है। कौन से? C2 और C3। ये कैसे हैं इसको मैं आगे वर्णन करूंगा। भी आइए बेटे, चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, आया होगा, खाया होगा, पिया होगा। तो आया होगा, गया होगा भी इसी बात है, यानी सिर्फ चुका चुकी चुके होगा नहीं, चुका चुकी तो आई गई, वह साथ ही आया होगा, गया होगा, अनलिमिटेड, असीमित, इत्यादि, ऐसे लिखा है इसके आगे, आदि या इत्यादि। यानी ये वाक्यों का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है, जितना बना सकते हो बनाओ।
उसने वो पिक्चर देख ली होगी, वो इस समय खाना खा लिया होगा, वो स्टेशन पर पहुंच गया होगा, एनीथिंग एल्स। यहाँ पर ध्यान रखिए बेटे, चूंकि हम जान चुके हैं सी, पूरा सी में शेल तो खत्म हो गया, तो बचा केवल विल। तो यहां पर विल का इस्तेमाल होता है, और विल के साथ ही यहां हैव आता है, HAVE, हैव का प्रयोग करते हैं, हैज नहीं, हैव। यानी एक वचन हो तो भी हैव आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ लोग सोचेंगे एक वचन है तो हैज लगा दो, जैसे राम विल हैज, विल हैव आता है हमेशा, विल हैव को जोड़ दो, साथ में लगा दो। ही विल हैव गॉन, अब ही विल को टैग करके भी बोलते हैं, जनरल टैग, दैट इज he'll have, they'll, I'll, she'll, you will। आप इसका अभ्यास करें, कांच के सामने खड़े होकर इसको बोले तो ये इंग्लिश आपकी हो गई। थोड़ा सा स्टाइल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कठिन तो है, बट आपने हजारों किस्से नहीं सुने जो ये कहते हैं हमें इंग्लिश से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बोलती हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश से डर लगता था, मैं पढ़ने नहीं जाता था, मैं भाग जाता था ट्यूशन से, स्कूल से, टीचर से, मगर आज वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि क्या ऐसी खास बात इन्होंने की होगी जो हमने नहीं की? आइए वो तो मैं आगे बताऊंगा, मगर मुख्य बात ये कि इंग्लिश इज ट्रेनेबल, आप सीख सकते हैं। आप 3 साल सीख लें हिंदी तो हिंदी में अभी भी गड़बड़ होगी, मगर अंग्रेजी यदि सीख लिया तो 2-3-4 महीने बहुत है, बहुत है। सिंसियरली सीख लिया तो जो जो कहा गया वो कर लिया, तो वही बताऊंगा आपको करना है। आई कैन शो द टॉर्च ओनली, द रिमेनिंग थिंग्स यू विल हैव टू डू। मैं टॉर्च दिखाऊंगा, रोशनी है, रास्ता क्लियर है, बढ़ो ना आगे, आप चलिए आगे। तो इसका ध्यान रखना बेटे। आज हिंदुस्तान में लोगों ने ये देखा, तो आप क्या जानते हैं हिंदुस्तानी इतना आसानी से इंग्लिश कैसे सीख लेता? इसके पीछे कारण है बेटे, इसके पीछे कारण है। एक्चुअल लिटरल ब्रिटिश इंग्लिश में आई कार्ड को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कार्ड। अमेरिकन ने कहा नहीं ये ठीक है थोड़ा छोटा करो, आई कार्ड, तो उन्हें इसको आई कार्ड किया। तो इंडिया वाले तो और बड़े, उन्हें बड़ा मजा आ गया, उन्हें कहा अरे ये शॉर्टकट, ये तो बहुत अच्छा है, अरे आई कार्ड को भी और छोटा कर दो, IC। हमारे यहाँ तो फिल्मों के नाम भी ऐसे हो गए, जैसे DDLJ हो गया साहब, इसमें सारा पिक्चर का नाम आ गया। यानी हमको इतना अच्छा लगा, ये शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। एब्रीविएशन यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप, जैसे SGM का भी नाम है, SGM, संजय गांधी मेमोरियल, ये है SGM, महात्मा गांधी मेमोरियल को शॉर्ट में, एब्रीविएशन में MGM। अब प्रसिद्ध क्या है? MGM। प्रसिद्ध क्या है? SGM। सो लाइक इन दैट वे दैट यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश ऑल्सो। और इंग्लिश में भी शॉर्टकट बहुत चलता है, जैसे ही विल ऐसा नहीं बोलते, हिल, देल, शो विल। अब मैं इसका अभ्यास आपको आगे और भी कराऊंगा, बेहतर कराऊंगा, मगर मिरर प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। यानी मेरे कहने का मतलब आईना, यानी कांच के सामने खड़े होना, बोलना और बोल के अभ्यास करना। और चूंकि भाई परफेक्ट है, सारे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां भी आएगा। जैसे राम विल हैव प्लेड, प्लेइंग या प्लेज ऐसा नहीं बोलेंगे, प्ले ऐसा नहीं बोलेंगे आप, प्ले का थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहां, प्लेड। राम विल हैव प्लेड, ही विल हैव गॉन, शी विल हैव कम। So like in that way, you can use usable English that you have to use। अब क्या इस प्रकार ये इसके जैसे या इसी के समानार्थी सिनोनिम्स आप तमाम अन्य शब्द नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते।
तो आप छोटे छोटे शब्द पहले बोलने की कोशिश करो, फिर आप छोटे छोटे डायलॉग बोलने की कोशिश करो। इस प्रकार बाहर पब्लिक में स्पीकिंग करो, जिसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। मैं इसके भी नियमों की बात करूँगा, आप चिंता ना करें, मगर अभी इतना तो करें, यानी जबान की सफाई तो करें। आपकी टंग ट्विस्टिंग नहीं हुई है, अभी आपका टंग घूमा नहीं है, अभी इंग्लिश नहीं बोलता। अरे लोग भाट बोलते हैं अक्सर। नाउ व्हाट इज भा 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 भाट? अरे ऊपर और नीचे का होंठ क्यों जोड़ते? अरे हमारे देश में तमाम उच्चारण है जो फूफा इस प्रकार से बोला जाता है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते भाई? वाह यानी ऊपर का दांत और नीचे का होंठ, इसे लगा के जो उच्चारण निकलता है विस्लिंग साउंड के साथ, वाट, व्हेन, व्हाई, ये इस प्रकार आगे में पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, बट उसका सही उच्चारण, सही अभ्यास तो आप अभी कर लें। तो याद रखें बेटे, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। अब विल राम हैव पीछे रहेगा, विल राम नॉट हैव गॉन टू, विल राम हैव गॉन टू मार्केट तीसरा, और विल राम नॉट हैव गॉन टू मार्केट चौथा। अब टैग बना के बोला तो राम वॉन्ट, देन मैंने कल बताया था, पहले बताया था, परसों बताया होगा, मैंने आपको बोला था जब दो जुड़ी हुई सहायक क्रिया आए तब नॉट बीच में आएगा। विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, आप इस प्रकार से इस्तेमाल, कितना सुंदर इस्तेमाल है। तो राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, और वॉन्ट लगा दीजिए, टैग कर दीजिए, तो राम वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट। अब इसे टैग करके बोले, राम वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट, कितनी सुंदर लगी, कितना अच्छा लगा। हे क्या वही चीज है, वही चीज है। आपको आधा खाना खिलाया गया और आप खुश हैं क्योंकि स्टाइलिश लगा, और कुछ नहीं है, विशेषता कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से वॉन्ट, राम हैव गॉन टू मार्केट, वॉन्ट, राम हैव गॉन टू मार्केट। रिमेनिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा करिएगा और बेहतर करिएगा। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट।